Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read unit number 7, A Visit to a Biscuit Factory. एक बिस्किट फैक्ट्री का दौरा. Let's read. Not a single child in the class was absent that day. उस दिन क्लास का एक बच्चा भी गैर हाजिर ना था because the students were scheduled to visit the biscuit factory. क्योंकि तलबा का प्लान बनाया गया था कि वो एक बिस्किट फैक्ट्री का दौरा करेंगे, मतलब विजिट करेंगे, उसको देखने जाएंगे. नो बुक्स, नो बैग्स, ओनली लंच बॉक्सेस. ना किताबें होंगी, ना बस्ते होंगे, सिर्फ लंच बॉक्सेस होंगे, उनके खाने के डिब्बे होंगे, वाटर बॉटल्स, पानी की बोतलें, एंड राइटिंग पैड, और लिखने का एक पैड या लिखने की एक कॉपी होगी, वर टू बी ब्रॉट, जो उनको अपने साथ लेके जानी होंगी. देयर वॉज अ हैप्पी हम मीन अ फीलिंग atmosphere. Hum in the bus as they travel towards the factory. बस में एक खुशगवार लहर थी. There was a happy hum. Hum mean feeling. ऐसा एहसास था पूरी बस में. The bus as they travel towards the factory. जब वो फैक्ट्री की तरफ बस जा रही थी तो बस में क्या था, एक खुशगवार सा एहसास था. सब बहुत ज़्यादा खुश थे. It was a cheerful bunch of children that got off the bus. ये खुशगवार बच्चों का एक झुंड था जो बस से नीचे उतरा. मैम, विल वी बी अलाउड टू टेस्ट बिस्किट? उन्होंने पूछा. मैम, टीचर, मैम, क्या हमें इजाज़त होगी कि हम बिस्किट टेस्ट कर सकें? आस्क्ड रज़ा ने पूछा. अ शाय 10-year-old बॉयज़, एक शर्मीला सा 10 साल का बच्चा. मैम, विल वी बी परमिटेड टू बाय सम फॉर होम? मैम, क्या हमें इजाज़त होगी कि हम घर के लिए कुछ बिस्किट ख़रीद सकें? आस्क्ड सना ने पूछा. आई गेस यस, सेड मिसेस अहमद. मेरा ख्याल है हाँ, मिसिस अहमद ने कहा. यकीनन. बट यू मस्ट प्रॉमिस टू बी ऑन योर ओन बेस्ट बिहेवियर. बट लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे. बेस्ट बिहेवियर, अपने सबसे अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे. एंड डू नॉट लेट योर स्कूल डाउन, और अपने स्कूल को नीचा नहीं होने देंगे. द स्टूडेंट्स लाइंड अप एंड फॉलोड देयर टीचर इनटू द फैक्ट्री. तलबात ने लाइन बना ली या कितार बना ली. एंड फॉलोड देयर टीचर इनटू द फैक्ट्री, और अपने उस्ताद की पैरवी करते हुए, उनको फॉलो करते हुए फैक्ट्री की तरफ बढ़े. दे विश्ड द स्टाफ ऑन ड्यूटी अ वेरी गुड मॉर्निंग. उन्होंने वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद था, जो लोग थे, उनको खुशगवार अ वेरी गुड मॉर्निंग, वहाँ के स्टाफ को अ वेरी गुड मॉर्निंग बोला. क्या उनको बोला? उनको सुबह का सलाम पेश किया. टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबा सांस लिया, गहरा सांस लिया. सेड मिसेस अहमद ने भी कहा. व्हाट डू यू स्मेल? आपको किस चीज़ की खुशबू आ रही है? आई स्मेल चॉकलेट. किसी ने कहा मुझे चॉकलेट की खुशबू आ रही है. आई स्मेल ऑरेंजेस. मुझे ऑरेंजेस की खुशबू आ रही है. आई स्मेल पाइनएप्पल. मुझे पाइनएप्पल की, अनानास की खुशबू आ रही है. आई स्मेल जिंजर. मुझे अदरक की खुशबू आ रही है. ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, यू आर इंटेलिजेंट किड्स. ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सब बच्चे चिल्लाए या खुशी से बोले. यू आर इंटेलिजेंट किड्स, आप बहुत ज़हीन बच्चे हैं. सेड मिसेस अहमद ने कहा. Now come to the next page. They were then guided into a spacious hall. Spacious mean खुला, हवादार, बहुत ज़्यादा वसी और अरीज. They were then guided, उनको गाइड किया गया, उनको कहा गया कि आप इस हाल की तरफ आ जाइए. वसी और इस हाल की तरफ इनको गाइड किया गया. Their guide showed them the grinders. उनका जो गाइड था, जो रहनुमा था, जो उनको बता रहा था, उसने उनको बहुत बड़े ग्राइंडर्स, जो पीसने वाली मशीनें होती हैं, वो दिखाई. फर्स्ट दीज मशीन्स वर ग्राइंडिंग शुगर. सबसे पहले वो मशीन्स क्या कर रही थी? वो मशीनें चीनी पीस रही थी. सम वर ब्रेकिंग नट्स. कुछ जो है वो नट्स जो होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, नट्स, उनको पीस रही थी, तोड़ रही थी इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में. अदर्स वर ड्रॉपिंग फ्लेक्स ऑफ चॉकलेट इनटू लार्ज कंटेनर्स. और कुछ मशीन्स क्या कर रही थी? जो चॉकलेट के फ्लेक्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको एक बड़े बड़े से कंटेनर्स में, बड़े बड़े बॉक्सेस में उनको डाल रही थी. ऑल दीज गो इनटू द बिस्किट
मिक्सचर, ये सारी चीज़ें जैसे कि शुगर, चॉकलेट फ्लेक्स और नट्स जो है ना वो सब किस में जा रहे थे, ऑल दिस गो इनटू द बिस्किट मिक्सचर। जो बिस्किट बनाने का मिक्सचर था, अमेज़ा था, उसमें उन सारी चीज़ों को डाल दिया गया। सेट द गाइड, डाल दिया जाता है। ये जो गाइड है वो उनको बता रहे हैं कि ये सब ग्राइंड हुई चीज़ें जो किस में है, उस मिक्सचर में, बिस्किट बनाने वाला जो मिक्सचर उसमें डाल दी जाती हैं। फर्दर डाउन द हॉल वर मैसिव मिक्सर्स, द हॉल वर मैसिव मिक्सर्स, मतलब कि नीचे आगे मज़ीद बड़े जब वो, तो उन्होंने देखा कि हॉल में बहुत बड़े बड़े मिक्सर्स थे। मिक्सर से अमेज़ा बनाने वाली मशीनें थी। दे वर मिक्सिंग द फ्लोर, वो आटा, वो जो थी वो मशीनें क्या कर रही थी, आटा गूंद रही थी, मिक्स कर रही थी बटर, शुगर एंड एसेंस और नट्स और बिट्स ऑफ चॉकलेट एज वॉज रिक्वायर्ड। कि वो मिक्सर्स क्या कर रहे थे, उनमें मिक्स हो रहा था, क्या हो रहा था, आटा हो रहा था, मक्खन हो रहा था, चीनी, एसेंस, और उसमें खुशबूदार जो एसेंस होते हैं वो, नट्स, पिस्ते बादाम वगैरह जो नट्स होते हैं वो, बिट्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े, एज वाज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत थी उन सब चीज़ों को लेकर वो मशीनें उन चीज़ों को मिक्स कर रही थी। द मिक्सचर वॉज देन नीडिड इन एन अनदर लार्ज मशीन मेड स्पेशली फॉर दिस पर्पस। जी, ये जो मिक्सचर अमेज़ा था ये गूंधा जा रहा था किस में, अनदर लार्ज मशीन, एक और बहुत बड़ी मशीन में, मेड स्पेशली फॉर दिस पर्पस, जो सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। ये अमेज़ा उस मशीन में डाला जाता था, बाद में वो मशीन इस अमेज़े को गूंद रही थी, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे। द नीडेड डो वॉज देन प्रेस्ड बाय रोलर्स एंड कट इनटू डिफरेंट शेप्स। बाद में फिर क्या हुआ, जो नीडेड डो था यानी कि ये जो गूंधा हुआ आटा था, वॉज देन प्रेस्ड, उसको प्रेस किया जाता था बाय रोलर्स, जो बड़े बड़े रोलर्स थे, रोल करने वाली मशीनें थी उनसे, एंड कट इनटू डिफरेंट शेप्स, और उनको मुख्तलिफ शेप्स में काटा जा रहा था। द गाइड प्राउडली इन्फॉर्म देम दैट एट नो स्टेज वर द बिस्किट्स टच्ड बाय द वर्कर्स। ये देखें, उन्होंने कहा, गाइड ने बड़ी प्राउडली, बड़े फ़ख्र अंदाज में बोला, उनको बताया, उस गाइड ने इनको बताया, फ़ख्र से बताया कि किसी भी स्टेज पर, किसी भी मौका पर बिस्किट्स को हाथ से नहीं छुआ गया था। टच बाय द वर्कर्स, ये जो काम करने वाले थे, मजदूर जो बिस्किट बना रहे थे, उन्होंने एक भी स्टेज पर बिस्किट्स को हाथ से नहीं छुआ था। दीज पीपल वर ओनली सपोज टू रन द मशीन्स, ये जो लोग थे, ये जो वर्कर्स थे, ये सिर्फ मशीनें चलाने के लिए थे, इनका सिर्फ काम था मशीनें चलाना। एक्सपर्ट बिस्किट मेकर्स कैलकुलेटेड हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट वाज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट्स। जो एक्सपर्ट थे, माहिरीन बिस्किट बनाने वाले माहिरीन थे, उनका क्या काम था, बस कैलकुलेट करना, काउंट करना या देखना कि हाउ मच, कि कितनी मिकदार चाहिए उन्हें, कितनी अज्जा और कितनी मिकदार में वो चाहिए, वाज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट बनाने के लिए चीज़ों की कितनी मिकदार चाहिए। उनका काम सिर्फ ये था, जो एक्सपर्ट थे बिस्किट मेकर्स, उनका। द चिल्ड्रन वर लेड इन टू अनदर बिग हॉल, बच्चों को एक और बड़े हॉल में ले जाया गया, विच वॉज फुल ऑफ फ्रेगरेंसेज ऑफ द बेकिंग बिस्किट्स, जो कि पूरा किससे महका हुआ था, खुशबूदार हुआ था, बेकिंग बिस्किट। जब बिस्किट्स बेक होते हैं अवन में, जो बेकिंग की खुशबू होती है, उससे वो पूरा हॉल महक रहा था। इट मेड देयर माउथ्स वाटर, ये खुशबू सूंघ के बच्चों को क्या हुआ, उनके मुंह में पानी आ गया। इट वॉज हॉट इन द रूम, ये जो रूम था, वो जो रूम कमरा था वो गर्म था। एज इट हैड गिग्नेटिक अवंस, गिग्नेटिक मीन्स ह्यूज, बहुत बड़े अवंस थे उसके बाद वहाँ। थ्रू अ लार्ज ट्यूब व जी, थ्रू अ लार्ज ट्यूब फ्रॉम द अदर हाल, एक बहुत बड़ी पाइप और ट्यूब के ज़रिए एक दूसरे हाल से, केम द रेडी मिक्सचर टू बेक बिस्किट्स, दूसरे हाल से एक ट्यूब के ज़रिए वो मिक्सचर आ रहा था इस दूसरे रूम में, किसके लिए, बेक होने के लिए। दे वेंट इनटू द ovens where they were baked for just the right amount of time. They went into the ovens, फिर इनको ovens में डाल दिया जाता था, जहाँ पर वो एक ख़ास दर्जा हरारत में या ख़ास वक्त तक उनको बेक किया जाता था, यानी कि पकाया जाता था। इन येट अनदर हॉल, एक और दूसरे बड़े कमरे में, द बिस्किट्स वर बीइंग पैक्ड,
जो बिस्किट हैं वो उनको पैक किया जा रहा था, यानी कि उनकी पैकिंग हो रही थी। अगेन बाय मशीन्स, अगेन मतलब दोबारा से ये काम भी मशीन्स ही कर रही थी। द करेक्ट नंबर ऑफ बिस्किट्स वाज फर्स्ट रैप्ड इन अ वैक्स पेपर, यानी कि एक मखसूस मिकदार यानी कि गिनती जो है उसके जो बिस्किट थे उनको रैप किया जा रहा था, उनको लपेटा जा रहा था वैक्स्ड पेपर में, यानी कि वो जो बटर पेपर होता है वाइट कलर का पेपर, उसमें रैप किया जा रहा था। देन इन अ कार्डबोर्ड, फिर उसके बाद गत्ते में लपेटा जा रहा था। देन इन अ कलर्ड रैपर्स विच हैड द नेम ऑफ द बिस्किट, फिर बाद में एक रंगीन कागज़ में उनको लपेटा जाता था जिन पे बिस्किट का नाम लिखा होता था। ईच पैकेट हैड द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, हर पैकेट पर उसकी डेट लिखी, तारीख लिखी हुई थी, मैन्युफैक्चर बनाने की तारीख लिखी हुई थी, जिस तारीख को ये बनाए गए थे। शेल्फ लाइफ, यानी कि उस बिस्किट कब तक वो रह सकता था। एंड नेट कंटेंट, यानी कि उसके जो ख़ास मकदार, उसमें जो चीज़ें डाली गई हैं उनकी सारी मकदार बताई गई थी। एंड इट मूव्ड अलोंग अ कन्वेयर बेल्ट इनटू द हॉल, फिर उसके बाद इनको क्या किया जाता है, एक बेल्ट, कन्वेयर एक बेल्ट होती थी जिस तरह ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसी तरह एक कन्वेयर बेल्ट होती थी जिसके ऊपर वो पैक होकर बिस्किट आते थे और आगे बढ़ते जाते थे, दूसरे कमरे में जा रहे थे। नाउ दे वर रेडी फॉर फाइनली द पैकेट्स वर पुट इनटू कर्टन्स बाय वर्कर्स, आखिर में जो पैकेट्स बन गए थे बिस्किट के उनको किसमें, कर्टन्स में डाला जा रहा था। अब वर्कर्स उनको पकड़ के कर्टन्स में डाल रहे थे, बड़े बड़े डब्बों में डाल रहे थे। Now they were ready for distribution to all parts of the country by road and rail. अब ये बिकने के लिए तैयार थे, यानी कि अब now they were ready for distribution, ये तकसीम करने के लिए तैयार थे to all parts of country, मुल्क के हर हिस्से में जाने के लिए by road and rail, यानी कि ये बाय रोड भी जा सकते थे, यानी गाड़ियों में लेके जा सकता था, जाया जा सकता था, या रेल पे या रेलगाड़ी पे, ट्रेन के ज़रिए भी। It had been an interesting and informative विजिट, ये एक बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती दौरा था। द चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट द नीटनेस ऑफ द प्लेस, बच्चे जो थे उस जगह की नीटनेस, सफाई और हाँ जी उस जगह की सफाई से बहुत ज़्यादा हैरान थे, अमेज हुए थे, बहुत खुश हुए थे और हैरान भी हुए थे। द सिंसियर एंड केप्ड वर्कर्स, और जो वहाँ के मुखलिस और केप्ड वर्कर्स जिन्होंने अपने सर पे कैप रखी हुई थी, कैप्ड वर्कर्स जिन्होंने जो अपने सर को कवर किए हुए थे, कैप पहनी हुई थी, ग्लव्स पहने हुए थे और वो उधर काम कर रहे थे, उन सब से, उन वहाँ की नीटनेस से, वहाँ के वर्कर्स से और उस जगह की उन लोगों की सिंसियरिटी से बहुत खुश हुए थे और हैरान हुए थे। ईच चाइल्ड वॉज अलाउड टू चूज अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स विच दे कुड टेक होम, अब हर बच्चे को इजाज़त थी कि वो अपनी मर्ज़ी का अपना मनपसंद बिस्किट का पैकेट ले सकते थे, विच दे कुड टेक होम, जो कि वो अपने घर भी ले जा सकते थे। दे थैंक देयर टीचर फॉर द ट्रिप, बच्चों ने अपने टीचर का, अपने उस्ताद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया इस ट्रिप के लिए, इस ट्रिप पे ले जाने के लिए बच्चों ने अपने उस्ताद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। सो स्टूडेंट्स, we have read all the unit along with the translation. You have to solve the question answers, word meanings on your own, but you can find the answer of these questions, the exercise, solved exercise on the chunk number 3 part 2. Find there, read there, and then memorize and copy at your neat copy. Take care. Allah Hafiz.